हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जिसको देख के आने वाले कल में लग रहा है कि मध्य प्रदेश पीएससी में और मध्य प्रदेश के जो बाकी एग्जाम्स हैं वहां पर आरक्षण के नियम में बदलाव हो सकते हैं। और ये देखा जाए तो एक बड़ी समस्या आने वाले कल पैदा करेगा, स्पेशली बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। एक ऐसी आबादी जो कि हमारे देश में एक मेजर पॉपुलेशन को बिलोंग करती है, यदि अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के डेटा को देखें जो उन्होंने हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया था, जिसे बोला था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 51% है, बाकी शेड्यूल कास्ट की आबादी तो आप जानते हैं लगभग 17% के आसपास में है। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब की आबादी लगभग 21% के आसपास है। लेकिन सबसे अधिक नुकसान इसे बैकवर्ड क्लास में ओबीसी कम्युनिटी को होने वाला है। कैसे होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो देखिए यहां पर लिखा है राज्य परीक्षा का मामला है। हाई कोर्ट ने पूछा है परीक्षा के हर स्तर पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का माइग्रेशन क्यों है। एक माइग्रेशन नाम का एक नया टेक्निकल टर्म फाइंड आउट किया गया है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद माइग्रेशन के बारे में जानकारी नहीं होगी, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक स्लाइड और भी है, पीएससी सहित अन्य परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग को हर स्तर पर लाभ क्यों है। अब ये दिखा है जो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है। अभी हम डिस्कस करते हैं बेसिकली मामला है क्या, पहले मामला जान लेते हैं क्या है, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। अब देखिए पहले एडवांस से बोलता हूं, ये बात हमारे बहुत सारे कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पीपल हैं उनको शायद पसंद ना आए, लेकिन ये एक आई ओपनिंग सेशन है। हो सकता है इस वीडियो को डाउन करा दिया जाए, हो सकता है इस वीडियो के 2-400 व्यूज आए, पॉसिबिलिटी है। तो आप हो सके मौका लेके इसको प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी है। आइए डिस्कस करते हैं मामले क्या है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पीएससी व अन्य परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के उत्कृष्ट उम्मीदवारों को प्रत्येक स्तर पर माइग्रेशन का लाभ क्यों दिया जा रहा है। यह पूछा है चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने। अब देखो ये क्या है, पहले जान लो। मध्य प्रदेश में ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है 14%, बाकी 27 का तो चलो ठीक है, ना तो कोर्ट देना चाहते हैं ना सरकार देना चाहती, बेसिकली टालमटोल चल रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है, इसका थोड़ा सा नुकसान उनको मिल जाता है। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में है 16%, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में है 20%। यह एज ऑफ नो रिजर्वेशन का ब्रैकेट है। बाकी बचता है 50%। 50% में 10% जाता है ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाता है, और इसके बाद 40% आरक्षण सीधा का सीधा, आरक्षण नहीं बोलूंगा बल्कि 40% सीटें अनरिजर्व को जाती हैं। अब देखिए इनका कहना यह है कि हर एक स्तर पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का माइग्रेशन क्यों। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि यदि कोई ओबीसी का कैंडिडेट ऐसा है जो मेरिटोरियस है, वो अनरिजर्व की सीट में फाइट कर सकता है, तो उसको बेसिकली वहां पर मौका नहीं मिलना चाहिए। माइग्रेशन का मतलब है कि ओबीसी कैटेगरी से वो अनरिजर्व में माइग्रेट कर रहा है। ऐसे मान लीजिए अनरिजर्व का जो कट ऑफ है वो गया 70 नंबर, ओबीसी कट ऑफ कितना है 68 मार्क्स। लेकिन मान लो कोई ओबीसी कैंडिडेट है जिसके नंबर यहां पर 72 नंबर चले गए, तो ओबीसी कैटेगरी से माइग्रेट होकर किसमें चला जाएगा, अनरिजर्व में चला जाएगा। इसे बोलते हैं माइग्रेशन। अब यहां पे जज साहब क्या कह रहे हैं, हर एक स्तर पर माइग्रेशन क्यों है, मतलब ये माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, मतलब जो पुरानी वाली रोस्टर प्रणाली चला जा रही है उसी को बेसिकली यहां पे लागू कर दिया जाना चाहिए। दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग। अभी डिस्कस करते हैं आगे, इसमें देखते हैं क्या लिखा। अभी और कई सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिर लिखते हैं इसमें चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने इस मामले में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस नियम के तहत आगे की जाने वाली सभी कार्रवाई को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। इसके तहत राज्य परीक्षा 2020, 21 और 22 भी कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। बिल्कुल सही बात है, कर दीजिए साहब। 2019 से आपकी कोर्ट ने ओबीसी के मामले को पेंडिंग में रखा है। वैसे भी कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि आपको जस्टिस बहुत ज्यादा डिले आपने किया तो जस्टिस डिनाइड माना जाता है। लेकिन एनीवे ये तो आपके अपने अपने काम है, मैं आपके काम करने की शैली में कैसे क्वेश्चन कर सकता हूं, अदरवाइज आप बोलेंगे कि भाई कंटेंट का मामला आ जाएगा। जबलपुर निवासी हैं भानु प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने याचिका दायर कर मध्य प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स 2015 में
20 दिसंबर 2021 को यह संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता है मनोज शर्मा और अधिवक्ता है अंशुल तिवारी। इन्होंने दलील पेश करते हुए कहा है कि संशोधित नियम का पालन करते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2020 एवं अन्य परीक्षाओं में हर स्तर पर प्रारंभिक, मुख्य व साक्षात्कार में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का माइग्रेशन अनारक्षित वर्ग में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के तहत यह अवैधानिक है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा है कि मेरिट केवल मुख्य परीक्षा साक्षात्कार में ही तय होगा। देखो, एक बात बताओ, एक बड़ा ही फनी चीज है, ओबीसी को यहां पे 14% सीटों में ही आप यहां पे हिस्सा दोगे। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स में मान लो 14% सीटों में ही आप उनको फाइट करने के लिए फोर्स करोगे। भाई 14% सीट में तुम फाइट कर सकते हो। आबादी कितनी ओबीसी की है मध्य प्रदेश में? 51% है। 51% आबादी केवल 14% सीटों में फाइट करे, ऐसा आप चाहते हैं? बाकी 40% सीट क्या तुम अनरिजर्व के लिए रिजर्वेशन दे रहे हो? मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब की आबादी प्रेजेंट टाइम में 2011 सेंसस के हिसाब से देखो तो 21% के आसपास, थोड़ी ज्यादा ही है। शेड्यूल कास्ट की आबादी लगभग 17% है। ओबीसी की आबादी आपने डेटा प्रस्तुत किया 51% है। इन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो इनका कंबाइंड हो जाता है आपका, दैट इज 89%। मध्य प्रदेश में एससी एसटी ओबीसी की आबादी 89% है। अनरिजर्व की आबादी है मात्र 11%। 11% आबादी में आपने ईडब्ल्यूएस के नाम पे 10% आरक्षण पहले ही दे दिया है। तो यदि मैं मानता हूं 11% को आपने 10% आरक्षण दे दिया है तो 1% के लिए बचा है, तो 1% को क्या तुम 40% सीटें दोगे? व्हाट इज दैट नॉनसेंस? ये अपने आप एक बड़ा क्वेश्चन है। आप लोगों को भी खुद से सवाल पूछना चाहिए, हमारे ओबीसी नेताओं को भी पूछना चाहिए। एक डॉक्टर अंबेडकर थे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करके दुनिया भर की डिग्री इकट्ठी करके उन्होंने एक समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। और एक हमारे प्रेजेंट टाइम में बैकवर्ड क्लास के नेता हैं जो अपने खुद के बेनिफिट के लिए विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं और उसके बाद में उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रेजेंट सीएम की बात करें, कहने के लिए ओबीसी कम्युनिटी से हैं, बट बेसिकली ओबीसी कम्युनिटीज के लिए पिछले 15-16 साल में कुछ नहीं किया। हैव डन लिटरली नथिंग। बट बेसर्मी से वोट मांगने पहुंच जाएंगे और बोलेंगे भैया मैं तो ओबीसी कम्युनिटी से हूं, ओबीसी कम्युनिटी को हमें वोट करना चाहिए। वाह। अब मेरा सवाल यहां पर यह है, ओबीसी 14%, अब देखो यहां पर कुछ महानुभाव मंचले जो हैं वो कमेंट करने पहुंच जाएंगे कि भाई तुम चलो ठीक है अनरिजर्व से फाइट कर लो, मना किसने किया है? अरे भाई ओबीसी कम्युनिटी के हैं, अनरिजर्व क्यों लिख लें अपनी प्रोफाइल में? क्या चाहते हो कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए? यदि आपके मन में यह है कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए तो खुल के बोलो। छुप छुप के क्यों बोल रहे हो? चोरी चोरी क्यों बोल रहे हो? डर डर के क्यों बोल रहे हो? खुल के बोलो तो हम भी आपको देख लेते हैं भैया आप क्या बोलना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं जो टेढ़े मेढ़े तरीके से रिजर्वेशन खत्म करने की जो साजिश चल रही है वो काफी अनफॉर्चुनेट है। ये मामला सिर्फ यही नहीं है, जुडिशरी को अपनी तरफ भी खुद देख लेना चाहिए कि आप साहब क्या कर रहे हो। यदि हम बात करें डिटेल्स शेयर किए गए अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा 2018 से लेकर 2022 तक का डेटा पब्लिश किया गया, इसमें दिया गया प्रॉपर पार्लियामेंट में इस डेटा को रखा गया। उन्होंने बताया कि 537 जजेस का अपॉइंटमेंट हाईकोर्ट में भी हुआ है पिछले 2018 से लेकर दिसंबर 2022 तक। ले देखिए लगभग 5 साल का है, क्योंकि जनवरी 2018 से दिसंबर 2022 तक का है तो समथिंग लाइक दैट 4 साल का। 537 जजेस में शेड्यूल ट्राइब जिसकी आबादी देश में 8% से ऊपर है, जिसके मात्र 1.3% जजेस का अपॉइंटमेंट किया आपने। शेड्यूल कास्ट जिसकी आबादी देश में लगभग 16% है। देखिए राज्य में तो 17% है मध्य प्रदेश में, लेकिन देश में 16% है, जिसको आपने मात्र 2.8% सीटों में अपॉइंट किया। ओबीसी जिसकी आबादी देश में मंडल कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से 52% है, 1931 सेंसस कराया गया था, अभी तो कराया भी नहीं आपने, आप तो ये भी आपने हद ही कर रखी है। 2011 सेंसस जो है उसमें ओबीसी का डाटा कराया गया था, लेकिन आप लोग टेढ़े मेढ़े रीजन देके बोल दिया नहीं इसको पब्लिश नहीं करेंगे।
2014 में आपने ये प्रॉमिस करके आपने सरकार बनाई कि नहीं ओबीसी का हम कास्ट सेंसस कराएंगे, उसके बाद आपको याद नहीं आ रहा है। आपकी सरकार चलते चलते ले दे के 8-9 साल होने वाले हैं, आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। ओबीसी कैटेगरी जिसकी आबादी लगभग 52% है, उसको आपने हाई कोर्ट में जज का अपॉइंटमेंट में केवल 11% सीटें दी हैं। और माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसकी आबादी देश में बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 17-18% होगी, समथिंग लाइक दैट, उसको आपने सिर्फ 2.6% सीटें दिया है। बाकी लोग कौन है भैया? फिर आपने किसको अपॉइंट किया है? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हमने अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंट किया है। और हैरानी की बात एक और है, जिन जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है उनके रिलेशन में आप देखोगे पहले कोई ना कोई जज जरूर मिलेगा। मतलब एक ही परिवार से, मतलब गिने चुने परिवार से आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार जजेस का अपॉइंटमेंट आप देखेंगे। मतलब ले दे के सब आपस में ही मिल बांट के खा रहे हैं। ये तो हमारे जुडिशरी के हालचाल है। ये चीज आपके कानों में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, बट दैट्स अ फैक्ट राइट नाउ। कॉलेजियम सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हमारे देश में वेनली नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया, उसको भी आपने इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। Whatever the reason is that, एटलीस्ट आप कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी तो लाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां सिर्फ यही भी कचरा मचा रखे हैं। हमारे यहां जहां भी डायरेक्ट इंटरव्यूज होते हैं, वहां आप देखोगे कि वहां बैकवर्ड कम्युनिटीज हमेशा सफर करती है। अभी मैं आपको दिखाता हूं मध्य प्रदेश पीएससी का ईएनटी स्पेशलिस्ट के इंटरव्यूज हुए। अब इन्होंने जो पोस्ट अलॉट किया था ओबीसी के लिए, वो 3 सीटें अलॉट किया था भाई। कुल 18 सीटें थी, जिसमें ओबीसी के लिए 3 सीटें दिया था, बाकी 6 सीट अनरिजर्व के लिए, 3 सीटें यहां पे अनुसूचित जाति के लिए, 4 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 3 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 14% आरक्षण दिया अभी, 2 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए। अब देखो, इसमें आप देखो ओबीसी की आबादी कितना है, 51% है। मतलब 18 में 9 सीटें ओबीसी को मिलना चाहिए, लेकिन देखो सीट अनरिजर्व की, अनरिजर्व से भरी गई, अनरिजर्व की, अनरिजर्व भरी गई, सारी सीटें आप देखोगे यहां पे अनरिजर्व से भरी गई है। ओबीसी को मात्र 3 सीटें मिली हैं। अनरिजर्व में ओबीसी को एक भी सीट नहीं दी गई। आप उस कम्युनिटी को इंटरव्यूज में इतने कम नंबर दे देते हो कि वो बेसिकली फाइट नहीं कर पाता। मैंने इस चीज के लिए पहले डिस्कस किया था कि भैया आप जो है इंटरव्यूज जो ले रहे हो उसको पब्लिक करो, लाइव स्ट्रीमिंग करो। वी वांट टू नो दैट कि कौन से क्वेश्चन आप पूछते हैं जिसका रिप्लाई हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीमिंग होती है। भाई आपकी ट्रांसपेरेंसी में हम क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं कि आप नंबर नहीं देते हो। हम भी तो जाने भैया आप क्या क्वेश्चन पूछते हो, नंबर आप कैसे देते हो। एटलीस्ट यहां पे ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना। हम भी देखें वो कैंडिडेट की पर्सनालिटी क्या है, भाई हम सीख भी सके। भाई हमें नहीं आता तो हम सीख सकें, हम बैकवर्ड क्लास के लोग ये सीख सकें भाई होता कैसे। तो ये हमारे देश में सिस्टम चल रहा है। बैकवर्ड क्लास जिसकी आबादी देश में 50% से अधिक है, वो किस तरह से सफर कर रहा है ये देखने वाली बात है। बैकवर्ड क्लास के लोन कंडीशन क्या है, उनका कहना ये है वो तो बढ़िया अपना, उनका कोई लेन देना नहीं है, वो तो बढ़िया अपना हनुमान चालीसा गाने में बिजी हैं। उनका बेसिकली रिजर्वेशन मिले ना मिले इससे कोई लेन देना नहीं है। हां, सामने वाला जरूर बड़े शातिर तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन यहां पर हमारे समाज के नेताओं का, हमारे समाज की जनता को बहुत ज्यादा उससे मतलब नहीं है। जागरूकता कोई खास है नहीं। तो कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करने का प्रयास आप करें। यदि आपको लगता है कि समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपको लगता है कि समाज का प्रतिनिधित्व बढ़े, आपको लगता है समाज को आगे बढ़ना चाहिए, आपको लगता है समाज को जो उसका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, तो आप भी यहां पर आएं और कंट्रीब्यूट करें और यहां पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। चलो ठीक है, इसके साथ ही मैं अपने आप को वाइंड अप करता हूं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक यू।